वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलेक्जेंडर पॉप की एक पोएम के बारे में। इस पोएम का नाम है या इस पोएम का नाम है रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक का मीनिंग यहाँ पे है कि एक जो लॉक होती है, बालों की लट होती है, उसको कट कर देना। और यहाँ पे ये जो पोएम है ये एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है, जो कि दो फैमिलीज़ की स्टोरीज़ है। एक फैमिली जो थी वो थी एराबेला फॉर्मर की फैमिली, जो दूसरी फैमिली थी वो थी लॉर्ड पीटर की फैमिली। जो एराबेला फॉर्मर है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी एंड जो लॉर्ड पीटर थे वो उसको लाइक करते थे एंड बेसिकली उन्होंने बहुत सारे प्रपोजल्स एराबेला को दिए, लेकिन एराबेला ने सारे प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए। लॉर्ड पीटर को लास्ट में गुस्सा आ गया और उन्होंने उसकी एक लॉक को कट कर दिया, जो हेयर्स की लॉक होती है उसको कट कर दिया। एंड उसके बाद क्या हुआ, दोनों फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। एंड लास्ट में जो लॉर्ड पीटर थे उनके एक फ्रेंड थे जॉन कैरल ने लॉर्ड पीटर को सजेस्ट किया कि तुम्हें इस पूरे सिनेरियो पे, पूरे सीन पे एक पोएम लिखनी चाहिए, और उन्होंने वही रियल लाइफ स्टोरी इस पोएम में बताई है। तो इस पोएम के कुछ करेक्टर्स हैं जो उन्होंने रियल लाइफ करेक्टर्स से रिलेट करके यहाँ पे बताए हैं और नेम उन्होंने चेंज कर दिए हैं। बेलिंडा जो है यहाँ पे नाम दिया गया है एराबेला फॉर्मर को, लॉर्ड बैरन नाम दिया गया है लॉर्ड पीटर को, और यहाँ पे बहुत सारे करेक्टर्स हैं जैसे कैरल तो नाम दिया गया है जॉन कैरल को ही यहाँ पे, जो कि लॉर्ड पीटर के फ्रेंड थे। शॉक नाम दिया गया है यहाँ पे बेलिंडा के डॉग को। फिर क्लैरिसा एंड थैलेस्ट्रस है। क्लैरिसा जो है वो जो एराबेला है, जो बेलिंडा है, उसकी को क्लोज फ्रेंड है। थैलेस्ट्रस भी बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड है, लेकिन जो क्लैरिसा है वो थोड़ी सी क्लेवर है, बिकॉज लास्ट में आपको सस्पेंस जब ओपन होगा तब पता लगेगा। जो थैलेस्ट्रस है वो एक ट्रू फ्रेंड है बेलिंडा के लिए। यहाँ पे कुछ मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी हैं। मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स मतलब आत्मा, प्रेत आत्मा लाइक। यहाँ पे एरियल हैं। एरियल्स में क्या है, एरियल के अंदर बहुत सारे एंजल्स हैं। ये एक पॉजिटिव स्पिरिट है और इसके बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो पॉजिटिव स्पिरिट्स में आ जाते हैं। फिर है एक अम्ब्रियल जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पिरिट है, बहुत ज़्यादा हॉरिबल स्पिरिट आप बोल सकते हो। तो इसकी स्टोरी देख लेते हैं शॉर्ट समरी में। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होता है कि बेलिंडा जो है वो सो रही होती है, और एरियल जो होता है वो बेलिंडा का ही बहुत ख़ास एंजल होता है जो उसका ध्यान रखता है, और बहुत सारे एंजल्स वहाँ पे होते हैं जो बेलिंडा का ध्यान रखते हैं। तो एरियल को कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा होता है कि कुछ बुरा होने वाला है आज। तो वो जा कर के बेलिंडा के ड्रीम में उसको आगाह करते हैं, उसको अवेयर करते हैं कि बेलिंडा तुम आदमियों से दूर रहना थोड़ा सा, क्राउड से दूर रहना थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। ठीक है। जो बेलिंडा होती है वो एकदम से ड्रीम से उठ जाती है, क्योंकि उसका जो डॉग होता है शॉक, वो आकर के उसको उठाता है, तो वो ड्रीम से एकदम से उठती है शॉकिंग वे में, और फिर अचानक से वो ना अपना ड्रीम भूल जाती है कि उसको अभी ड्रीम आया था, ड्रीम में एक वार्निंग दी गई थी। उसके बाद क्या होता है कि वो शाम को एक पार्टी होने वाली होती है, उस पार्टी के लिए वो रेडी होने लगती है, और उसको सारे एंजल्स जो होते हैं, सारे एरियल के साथ मिल करके हर एक चीज़ उसकी रेडी करते हैं। जैसे उसकी कोई हेयर सेट कर रहा है, कोई उसके ड्रेस सेट कर रहा है, इस तरीके से सारे एंजल्स जो हैं वो बेलिंडा की हेल्प करते हैं। एंड फिर लास्ट में क्या होता है, वो लोग शाम को पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पे बेलिंडा भी होती है, वहाँ पे लॉर्ड बैरन भी होते हैं, और वहाँ पे ये एरियल्स और एंजल्स होते हैं। तो जो लॉर्ड बैरन होता है, पहले तो वो लोग कार्ड प्ले कर रहे होते हैं, कार्ड वाला गेम खेल रहे होते हैं, जिसको ओम्ब्रे भी बोलते हैं। एंड फिर अचानक से लॉर्ड बैरन को याद आता है कि मुझे तो इसकी लॉक को कट करना है, क्योंकि वो पहले ही प्लानिंग करके रखता है कि मुझे आज बेलिंडा की लॉक को कट करना ही है। ठीक है। उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर्स और तंत्र मंत्र भी करता है, एंड इवन हवन भी करवाता है वो, कि उसको पावर मिले कि वो लॉक को कट कर सके। फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, उसको क्लैरिसा जो होती है वो एक सिज़र प्रोवाइड करवा देती है, तो वो सिज़र उसके हाथ में जाती है। बहुत बार कोशिश करता है उसकी लॉक को कट करने की, लेकिन एंजल्स जो होते हैं वो हर बार उसको बचा लेते हैं, उसकी लॉक कट नहीं हो पाती। लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, वो एक एंजल को ही कट कर देता है, और फिर जब वो एंजल को कट करता है तो एंजल एक्चुअल में तो मरती है नहीं, क्योंकि वो तो स्पिरिट है, वो वापस ज़िंदा हो जाती है। फिर उसके बाद वो एकदम से बेलिंडा के एक लॉक को कट कर देता है, और बेलिंडा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके बाद वो सारी स्टोरी जो है वो थैलेस्ट्रस को बताती है। थैलेस्ट्रस भी उसके साथ बैठ के रोने लगती है, उसको सिंपैथी देती है। और एम्ब्रियल, जैसे हमने बात की थी, जो एम्ब्रियल है वो एक नेगेटिव स्पिरिट है, तो वो क्या करती है, वो सोचता है कि ना मैं ना इन दोनों को एक गिफ्ट देता हूँ। गिफ्ट भी कैसा, सैडनेस का गिफ्ट, जिसमें आंसू हैं, सैडनेस है, इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा,
जिसमें क्राई है, ठीक है। ये सारे चीज़ें एज अ गिफ्ट उनको देता है और वो और ज़्यादा इमोशनल होकर दोनों रोने लगते हैं। लास्ट में क्या होता है, जो बेलिंडा की फैमिली होती है और जो लॉर्ड पीटर की फैमिली होती है, उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है। उनके पास जो भी घर में चीज़ें मौजूद होती हैं वो उठा लेते हैं आपस में लड़ने के लिए। जैसे बेलिंडा के घर में जो लेडीज़ होती हैं वो फ़ैन उठा लेती हैं, जो हैंड फैन्स होते हैं ना वो वाले। लॉर्ड जो बैरन होता है उसके जो घर में होते हैं वो कैप्स एंड स्टिक्स उठा लेते हैं लड़ने के लिए, तो ऐसी चीज़ें वो उठा लेते हैं। लास्ट में क्लैरिसा ही सबको काम डाउन करती है, वो सोचने लगते हैं कि इतना लड़ क्यों रहे हैं। फिर वो सबको काम डाउन करती है, उनकी लड़ाई छुड़वाने की कोशिश करती है और लास्ट में बेलिंडा को भी गुस्सा आ जाता है। बेलिंडा पाउडर डाल देती है बैरन के नोज़ के अंदर। वो एकदम से चीखने लगता है और बस ना लास्ट में वो ये चीज़ बोलते हैं कि मेरी लॉक कहाँ गई, मेरी लॉक कहाँ गई। तो वहाँ पे बेलिंडा जोर जोर से रो रही होती है और लॉर्ड कहता है, लॉर्ड बैरन, कि वो तो हेवन में चली गई। तो ऐसे करके स्टोरी जो है वो एंड हो जाती है। तो और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा।